जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की चैप्टर नंबर 2 बहुपद, नए तरीके से, नए ढंग से। और इसमें हम लोग को क्या टॉपिक पढ़ना है पहले उस पर जिक्र करते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, एक पार्ट का कंप्लीट प्रश्नावली ABCD जो नई वाली बुक के अनुसार मैंने पढ़ाया हूँ, एकदम सेम वही चीज पूरे पार्ट का एकदम खत्म करके तब हमने साइंस का पहला पार्ट लिया। उसी प्रकार अब मैथ का सेकंड पार्ट लेता हूं। ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है उसको देखिए। पहले बहुपद किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, फिर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन। इतना चीज पढ़ना है। तो अब ये बहुपद के जो 2 प्रकार होते हैं, पदों के आधार पर होते हैं और घातों के आधार पर होते हैं। तो पदों के आधार पर 4 होते हैं, वैसे तो होते कई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट 4 है। फिर घातों के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और भी होते हैं भाई, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने मैं उतना ही लिया हूँ। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं क्या, बहुपद किसे कहते हैं, पहले इसके विषय में समझते हैं। बहुपद होता क्या है? देखिए, बहुपद वास्तव में माना क्या गया है, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, बहुपद होता क्या, ध्यान से एकदम हमारे तरफ, एकदम ध्यान हमारे तरफ। चला बोला साथ में, किसी बीजी व्यंजक के चर की घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ला, बहुपद के परिभाषा में कोनो दिक्कत भइली है? फिर से सुना, किसी भी बीजी व्यंजक के। अब कहेंगे बीजी व्यंजक का होता, अब इहो बताई काहे परेशान हुआ कि अब ही खाली बहुपद समझा, मेन टॉपिक जो ना ओकरे विषय में सोचा। ओकरे बाद एक हम पूरा ट्रीटमेंट कह देती ना, एकदम पूरा जिसे कहला ना अतड़ी मतड़ी कुल बहरे कह देवे कर। अब देखा कैसे, किसी भी बीजी व्यंजक के चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत भाई? एकर मतलब ही है, बहुपद के परिभाषा में हमको ये निकल के आया, किसी भी बीजी व्यंजक, किसी भी बीजीय व्यंजक, एकर मतलब ये चीज का है। और बीजी व्यंजक की जो चर की घात होती है, जो चर की घात होती है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इतना चीज पे हम लोग को समझना है। एकर मतलब ये है कि किसी भी बीजी व्यंजक के जो चर की घात होती है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 2x² कामा 2x² + 3 कामा 4x पावर 4 + 3x घाते 2 + 2। ये क्या है? ये आपके बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। देखिए, 2x² हो गया, 2x² + 3 हो गया, 4x पावर 4 + 3x² + 2। ये बहुपद है। क्लियर हुआ? बहुपद किसे कहते हैं ये क्लियर हुआ। बहुपद जैसे में क्या होता है ये क्लियर हुआ। 2 चीज क्लियर हुआ। अब बहुपद के प्रकार की बात आती है। तो बहुपद के प्रकार 2 होते हैं, एक पदों के आधार पर होता है, एक घातों के आधार पर होता है। तो अब ही इसको रोक करके अब हम चलते हैं बहुपद पे। अब बहुपद में हम लोग को कितने चीज मिले हैं, 1 2 3। इन 3 चीज को समझते हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है, अब ये के दिमाग से लगना है। देखिए, बीजी व्यंजक आखिर में होता क्या है। बीजी व्यंजक, यहाँ हेडिंग डालेंगे बीजी व्यंजक। अगर आया है तो इसको समझ लीजिए, क्या दिक्कत है, तनी से टाइम ही जाएगा। लेकिन हमारा काम है आपको, हमारा सपना आप पूरा करेंगे और आपके माँ बाप का सपना मैं पूरा करवाऊंगा, ये हमारी गारंटी है। बस लगे रहिए हमारे साथ, देखिए आपका सपना नहीं पूरा करवाया तो फिर कहना आप। ठीक, बीजी व्यंजक क्या होता है, चर तथा अचर राशि की जो संक्रियाएं होती हैं, चर तथा अचर राशि की जो संक्रियाएं, ये चर और तथा अचर राशि, चर तथा अचर राशि की जो संक्रिया होती है, क्या होती है बच्चा, संक्रिया। जो संक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ला, हमने पढ़ा था बहुपद, लेकिन ट्रीटमेंट एकर करत ला कहाँ तक, कहल ना, अधूरा ज्ञान सबको नुकसान पहुंचाता है। पूरा ज्ञान लेके जा, एकदम पूरा ज्ञान लेके जा। ठीक, फिर से समझिए, बीजी व्यंजक क्या होते हैं। बीजी व्यंजक चर तथा अचर राशि की जो संक्रिया होती है उसे हम लोग बीजी व्यंजक कहते हैं। अब
बहुपद किसे कहते हैं? बीजी व्यंजक के चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं। अब ई संक्रिया का होला, संक्रिया का मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये क्या होता है आपका संक्रिया। एकर मतलब ये है कि जब बहुपद बनी तो एकरे सहायता से बनी, एकर दोनों की सहायता बनी, तब मिलाए के ई बनी का बहुपद। तो अब परिभाषा तनी से फिर से हम बतावत ही, ओकर बाद मिलान करावत ही। बहुपद किसे कहते हैं? अब यहाँ देखा, बीजी व्यंजक के चर की घात कितनी होनी चाहिए? किसी भी बीजी व्यंजक की चर की घात कितनी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक चले, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। एकर मतलब ये है कि उसकी जो घात, जैसे 2x के स्क्वायर, देखिए ये घात पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं? देता हूं, अरे दो पूर्ण संख्या ना हो तो देखा पूर्ण संख्या होगा। जैसे 5x के पावर 0, ये देखिए, अब कहेंगे क्या ये बहुपद है? अब बताओ दी कैसे बहुपद हो। देखिए 5 हो गया इंटू, इसका मान 1 होता है। अरे भैया किसी भी संख्या हो, कोई भी चर हो, चाहे अचर हो, चाहे कौनो चीज हो, अगर ओकर घात 0 होला तो ओकर मान 1 होला। एकर मतलब 5 एक कम 5 हो जाएगा। एकर मतलब ये भी बहुपद के अंतर्गत आएगा। ये जो मैंने लिया ये बहुपद के अंतर्गत आएगा। देखिए क्यों? क्योंकि इसकी देखिए घात क्या है? पूर्ण संख्या है ना। देखिए पूर्ण संख्या, एकर मतलब ये भी बहुपद है। अब फिर से, अब देखिए बीजी व्यंजक आपने समझ लिया, चर समझ लिया, पूर्ण संख्या को मैंने बता दिया। अब बात आती है बीजी व्यंजक में जो मैंने चर और अचर राशि का प्रयोग किया उसको समझ लेते हैं। एक चर लिखते हैं और एक अचर लिखते हैं। देखिए कंप्लीट ज्ञान बाबू लोग, एकदम टेंशन लेवे की जरूरत नहीं बा, ठीक ना। कंप्लीट ज्ञान, अधूरा ज्ञान नो। चर राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिसका मान बदलता रहता है। वे राशियां या वे राशि जिसका मान क्या हो? हमेशा बदलता रहे, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और उसके बाद ऐसन राशि जौने के मान कब्बो ना बदलला, ओके का कहल जाला? अचर राशि कहल जाला। बोला कोनो दिक्कत भाई? हमने कहा कि ऐसी राशि या वे राशियां जिनका मान बदलता हो उसे चर राशि कहते हैं, और ऐसी राशि जिसका मान बदलता नहीं है ओके का कहते हैं? का कहते हैं? अरे भैया बोलत रहा, सथवा बोलत रहा, याद न करवाना हमको। रटवाने वाला काम नहीं है, दिमकवा में घुसेरे वाला काम हमारा, ठीक है। चर राशि एकर मतलब x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, m हो गया, n हो गया। अब ई कुल काहे लेवाए? जैसे बताइए चर राशि में मैंने क्या बोला? ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहे। अच्छा बताओ, x का मान हमेशा 1 वाला का, x का मान हमेशा 2 वाला का नहीं ना, बदलल की ना। तो जब बदल गल तो चर राशि, एकर मतलब x y z p q r ये सब मान बदलते रहते हैं ना। तो ये सब कौन सी राशि हो गई? चर राशि। बोला कोनो दिक्कत भाई? अब चलते हम लोग अचर राशि। ऐसी राशि जिसका मान कब्बो ना बदले, जैसे 10 के तू 20 लिख सकला का? 15 का 50 लिख सकला का? 110 बदल सकला का? अंक, जो अंक में मान आते वही अचर राशि होती है। बोला कोनो दिक्कत भैया? किसी भी प्रकार की समस्या हुई क्या आपको? ना हुआ? देखो कैसे उधरियन देखत हुआ। गलत बात। पढ़ने आए ना, पढ़ रहे हैं ना, हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना, दिमाग का होना चाहिए जहां मैं बता रहा हूं। लंबी वीडियो होगी लेकिन दिमागवा में ठोक के जा, ये चीजें दिमाग में रखना। तो सुनो, आप लोग इधर उधर डिस्टर्बनेस ना किया करिए, आप यहां दिमाग लगाइए। सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। पढ़ाई कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता, कुछ नहीं होता। पढ़ाई एकदम जीरो है, लेकिन बस टाइम दीजिए। आप हमारे साथ जुड़ करके टाइम दीजिए। देखिए हाई स्कूल में क्या करते हैं, देखा हो यही लोगों क्या करते हैं आप लोग, ठीक। तो चलिए अब हम लोग फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं बहुपद को, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया, ठीक है। चलिए बहुपद किसे कहते हैं? हमने ये बोला बीजी व्यंजक की जो चर की घात होती है, चर की जो चर राशि होती है, ओकर जवन घतिया होला वो पूर्ण संख्या के रूप में होला, उससे हम लोग बीजी व्यंजक, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। फिर बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? चर तथा अचर राशि की जो संक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। जैसे 2x + 3 ये बीजी व्यंजक है, 4x² + 3x ये बीजी व्यंजक है। अब कहेंगे ऐसा कैसे? ये क्योंकि इसमें देखिए चर राशि भी है, देखिए चर राशि भी है, अचर राशि भी है, संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग भी इसमें है। अरे इनमें से कौनो एक मिल गल तब वो काम चल रही। तो इसमें से देखिए जोड़ भी है, इसमें गुणा भी है, तो एकर मतलब इसकी संक्रिया का भी पालन कर रहा था, एकर मतलब ये बीजी व्यंजक हो गया।
तो ई हो गया बीजी व्यंजक। अब इनमें चर और अचर आ गल लाल, तो ओहू का ट्रीटमेंट कर दिली। चर राशि क्या होती है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये होता है। ओकरे बाद अचर राशि क्या होता है, जो लिखे वो राशि होती है। देखा इनके योग से का बनल, इनकी सहायता से ये आपका बीजी व्यंजक बना, और बीजी व्यंजक में अगर पूर्ण संख्या लगा दिया गया उसके चर की घात को, तो ये बहुपद बना दिया। बोला कौनो प्रकार का दिक्कत भइलिया, कौनो समस्या भइलिया, बोला कौनो दिक्कत ना भइलिया। अगर समस्या हो तो आप तुरंत पूछिए, ना है ना, ऐसा ही ना हुई हो, कब हो ना हुई। तो चला एकर फटाक से स्क्रीन शॉट मारा, तब हमने चल जाए आगे। अच्छा इनमें कुछ जाना है और साथ हुआ का लोगन नहीं ने, तो चला एकर फटाक से स्क्रीन शॉट मारा, जल्दी मारा। चला अब तरी से बहुपद के प्रकार पर जिक्र करल जाए, बहुत खतरनाक वाला मस्त। चला देखा बहुपद का जौन प्रकार वास्तव में माना गया वो 2 प्रकार माना गया। वो पहला कौन सा होता है, ये पदों के आधार पर होता है, और दूसरा का होता है घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर अगर हम लोग माने तो शून्य पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद, इतना चीज माना गया है। तो जिसमें से हम लोग पहला लेके चलते हैं एक पदी बहुपद। देखा एक पदी बहुपद क्या होता है, दिमाग से दम, अरे सॉरी हो, शून्य पदी बहुपद हो। देखिए ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का जौन गुणांक हो वो शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य हो, या तो एक तरह कह सकला, या तो इस प्रकार कह सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का जो गुणांक है वो शून्य होता है, उसे बहुपद कौन सा कहते हैं, शून्य पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखा अंग्रेजी आज लिख दिली हम, जैसे 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 मत लिखा ना, काम गड़बड़ा दे। ई एक का कहल जाला भैया, इसको कहते हैं शून्य पदी बहुपद। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो चर की राशि है उसका जो गुणांक है वो कितना है, शून्य है। एहू का कहा शून्य, एहू का कहा शून्य, एकर मतलब ये शून्य पदी बहुपद हुआ। ऐसा बहुपद दिमागवा में घोर देवे एकदम, देख लिया। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का जो गुणांक है वो शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं, बोला शून्य पदी बहुपद। बोला कोनो दिक्कत भाई, जैसे में आपने लिख दिया, कोई दिक्कत ना। अब चलते हैं हम लोग एक पदी, क्योंकि पदों के आधार पर पढ़ रहे हैं। एक पदी बहुपद बी वाला, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद पाए जाते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद, कैसन बहुपद, ऐसन बहुपद जौने में केवल एक पद पाए जाते हैं, ओके क्या कहते हैं बाबू लोग, बोला बचवन क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत, बोल कोनो समस्या। जैसे 2x स्क्वायर, 3x पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 5x प्लस 2x। अब कहेंगे ला देखा इनमें केवल एक पद है, 2x स्क्वायर केवल एक पद है, 3x पावर 4 केवल एक पद है, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखा ये बिरादर हो, ये सेटिंग बनाए क्या बनायल हो, एके सेट करे की जरूरत हुई का नाही न, एके भागा उगा की जरूरत ना पड़ी, एक सेटिंग बनल बनावल है ना। तो 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर मिला के ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर एक पदी बहुपद है कि नहीं, जब वो हो तो एकर मतलब है यो हो जाए, एकर मतलब ये 7x हो जाएगा, एकर मतलब ये भी क्या है आपका एक पदी बहुपद है। बोला कोनो प्रकार का दिक्कत है का, अच्छा सेटिंगिया वाले पे मजा आएगा, लगब तोड़ है। चला अब हम लोग चलते हैं सी वाला, सी का मतलब द्विघात बहुपद। ऐसा अरे सॉरी द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद पाए जाते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद पाए जाते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। चलो देखा 2x स्क्वायर प्लस x कामा 5x पावर 6 प्लस 4x घाते 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, 5x प्लस 3। ये कै पदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है। देखा कैसे 2x स्क्वायर प्लस 1, ई बिरादर हूं उनका नहीं,
अगर यूं स्क्वायर हो, अगर यूं स्क्वायर रह तब बिरादर रहत। ई तो बेचारा गैर बिरादर हो, गैर बिरादर कबो जुड़बे ना करतन। तो एक पद है मिला के कितना पद हो गल? द्विपद। एकर मतलब द्विपदी बहुपद हो गल। अब भाई देखा 5x घाते 6 ई 4x घाते 3 लाई दोनों गैर बिरादर हों बेचारा। जब ये लोग गैर बिरादर हैं तो एकर मतलब ये जुड़बे नहीं करेगा। जब जुड़बे नहीं करेगा तो एकर मतलब द्विपदी बहुपद हो गया। काहे कि उसमें कितना पद हो गया? द्विपद हो गया। एकर मतलब द्विपदी बहुपद हो गया। बोला कोनो दिक्कत? यही तरह के देखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर है। देखा एकर सेटिंग पैनल बनावल हो ला। देखा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 2x एके हल करवा था बिरादर है ना, सेटिंग बनौले है तो 4 3 7x स्क्वायर और प्लस 2x। देखा अलग अलग होगी ना कि ना हो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, मिलाकर के द्विपद हो गया। एकर मतलब द्विपदी बहुपद हो। एकर परिभाषा का होला ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद पाए जाते। ला देखा द्विपद हो कि ना। अब बतावा एक पद है, एक पद है, एकर मतलब मिला के द्विपद हो गया। हाँ एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक पदी बहुपद में अगर हमको 5 दे दिया, 6 दे दिया, 3 दे दिया तो समझ लेना कि ये एक पदी बहुपद होता है। और कैसे होता है एक विषय में अब ही ने पहले बतौली है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5x के पावर 0 तो एकर मतलब 5 × 1 इक्वल टू 5। एकर मतलब ये एक पदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। समझ आया? ठीक। चला एक के बात हमारे बहन के याद आई लिए, चला चह के पूरा कह नहीं तब देखिए क्या है उसको बता दें। अच्छा बताइए x के पावर 1/2 ये बहुपद है कि नहीं, हमको बस ये बताइए। 4x के घाते 3/2 ये बहुपद है कि नहीं? कब हो ना हुई ये बताओ। पूर्ण संख्या है घटिया में, घटिया में पूर्ण संख्या है तो कैसे हुई? एकर मतलब ये दोनों बहुपद ना हुई। एकर मतलब ये चीज दिमाग से उतर गया, लेकिन हम बता देते हैं x के पावर अगर बटे उटे में होगा तो समझ लेना कि वो बहुपद नहीं होता है। ठीक आगे अब डी वाले में चल जाए। डी वाले में कहा हो? डी वाले में बहुपद, बहु माने पता नहीं होला हो उदाहरण क्षेत्र में। इसका हमको एक टीचर थे उन्होंने बताया था इसका अर्थ। चला अब देखा बहुपदी, बहुपदी मतलब बहुत पद हो। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 8x घाते 6 प्लस 3x घाते 4। ये देखिए जिसमें बहुत से पद पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपदी बहुपद कहते हैं। एकर मतलब 2 के बाद जितने भी बहुपद आएंगे सब किस में रखे जाएंगे भैया? बोला बहुपद में रखेंगे। कौने में? बहुपदी बहुपद में। बोला कोनो दिक्कत, कौनो समस्या नहीं न? चला एकर स्क्रीनशॉटवा मारबा फटाक से। चला करी हट जाई तब ना एकर स्क्रीनशॉटवा लोगन मारला। चला फटाक से मारा फिर बाद फिर आगे चल। चला अब कौन आ गया? अब आ गया आपका घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला रैखिक, दूसरा का द्विघात, तीसरा का त्रिघात, चौथा चतुर्घात। यही तरह बढ़ते चला जाएगा। तो जिसमें हम लोग पहला लेके चलते हैं ए वाला। ये किसके आधार पर है? घातों के आधार पर। ये चीज दिमाग में रखना आप लोग, घातों के आधार पर। ठीक पहला ए वाला क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। चलो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात अधिकतम 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात अधिकतम कितनी हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। रैखिक पे देखा उल्टा मात्रा दिला एक तरह रही। रैखिक बहुपद कहते हैं जैसे x प्लस 2y, 3x प्लस 4y, 5y प्लस 3x। ये क्या है? 2x प्लस 5। ये सब क्या है? ये सब रैखिक बहुपद है। काहे? एकर घात अधिकतम का 1, एकर घात अधिकतम का 1। जौने के घात कुछ ना ओकर घात 1 होला और जौने के घात 0 होला ओकर मान 1 होला। दिमागवा ई चलैले रहे। देखा लोगन 3x के घाते कुछ नहीं तो 1, 4x के घाते कुछ नहीं तो 1, 5y घाते 1 कुछ नहीं तो 1, 3x के घाते कुछ नहीं तो 1, 2x के घाते कुछ नहीं तो 1, 5 के घाते कुछ नहीं तो 1। एकर मतलब ये है कि ऐसन बहुपद जौने के चर का घात, देखा का लियो, चर की घात अधिकतम 1 हो। बताइए सब में चर है ना,
सब में चर है ना, इनकी अधिकतम घात कितनी है? इक्कन है, जहाँ कुछ ना वहाँ इक्कन होला, ये भी देख के का कर जला रैखिक बहुपद कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत भैया? चला अब दूसरा का लिखते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात अधिकतम 2 हो। ऐसन बहुपद या ऐसा बहुपद, सुनिए ध्यान से, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात कितनी होनी चाहिए? चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए बाबू लोग? 2 होना चाहिए। चला तो एक लिख ला, जैसे 5x² + 3x + 4। देखिए चर की घात अधिकतम कितनी है? 2 है कि नहीं? एकर मतलब ई का होगा? द्विघात बहुपद हो गया। और अगर पूछे कै पदी बहुपद है तब 1 2 3, एकर मतलब 3 पदी बहुपद है। समझ रहे हैं कि नहीं? पदी और घाती में बड़ा अंतर है। ठीक, अब एक क्या लिख रहा है, 5y² 3y + 8। देखिए क्या है ये, बोलिए कोनो दिक्कत हुआ? द्विघात बहुपद अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एकर मतलब चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात अधिकतम 2 हो, वही के द्विघात बहुपद कहल जाला। ला देख ला, रखल सामने। एकर मतलब तीसर का त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे 3x घाते 3 + 2x² + 4x + 5, 3x घाते 3 + 2y, आगे 4y घाते 3 + 2x। बोला चर की घात अधिकतम कितनी? 3। चर की घात अधिकतम कितनी? 3। एकर मतलब त्रिघात बहुपद हो गया। अब तो लोगन से हम एक सवाल दे थीला, अब हमको बताइए चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं, और एकर 2 उदाहरण कमेंट करे के तुम लोगन के, तब हम जानत कि नहीं तुम लोगन हमारे साथ जुड़ल हुआ। अगर जो कमेंट करेगा तब हम देखिए उन्हीं को समझेंगे कि नहीं आप हमारे साथ हैं। अब वो भौकाल वाला काम ना है कि खाली हाँ देखते तो हैं भैया, ऐसा लोग के लिए हमारी जिम्मेदारियों ना हो। हम कह रहे हैं ना चतुर्घात बहुपद को आपको परिभाषा लिखना है और एकर कमेंट करे के, और 2 चतुर्घात बहुपद का समीकरण बनाई भेजे के हमें, या 2 आपको भेजना है चतुर्घात बहुपद वाला। चतुर्घात बहुपद का 2 आपको भेजना है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे 3 4 5 बताया, आपको 2 भेजना है और कमेंट भी करना है कि आपको ये एकदम मतलब इसका आंसर कमेंट करना। हम नहीं जानते परिभाषा के साथ, तब हम समझे कि नहीं तुम हमारे साथ लगल हुआ, एकदम मेहनत से पढ़त हुआ, तब उसके बाद तुम के सपना हमारे ऊपर एकदम डिपेंड है, तो हम एकदम लगातार तुम के साथ लगल रहा। ठीक है ना भैया? तो चला फटाक से करिए की स्क्रीनशॉट मारा। उसके बाद अब हम लोग की टॉपिक आती है प्रश्नावली पे। चला अब तनी से हैया देख ला लोग क्या कहा है। प्रश्नावली की सवाल है, आता है 1 2 नंबर में अइबे करता है। ठीक है, हर साल तो नहीं आता लेकिन काम भर के आता है। ठीक, क्या है? कहा कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर तनी से के देख लेंगे, y बराबर fx। कहा है कि y बराबर f कोष्टक में x के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक में fx के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। fx अगर fx दिया तो कर मतलब x वाले शून्यांक ज्ञात करने, अगर fy देता तो y के शून्यांक ज्ञात करने पड़ते। यहाँ पे बस ध्यान यहाँ पर रखना है, fx दिया है कर मतलब x को काटेगा तो वही शून्यांक होगा, y दिया रहता तो y का शून्यांक। अब पहला सवाल लेते हैं, पहले ध्यान से समझो। देखो ये आपका पहला दिया है चित्र, और इसमें हम लोग को कहा है कि शून्यांकों की संख्या बताइए। पहले वाले में देखिए, अगर x को एक जगह काटा है तो एक शून्यांक होगा, एकर मतलब इसका शून्यांक कितना होगा? 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जगह काटा है। अगर और जगह काटता, जैसे यहाँ पे भी काट देता तो ये 2 हो जाता। फिर ये अब बता रहे हैं, जैसे ये हो गया एक जगह काटा इसलिए इसका 1। x अक्ष को जितनी जगह काटेंगे उतना शून्यांक होंगे। अब बताइए यहाँ पर देखिए x अक्ष को कहीं काटा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी को काटा है? नहीं काटा है। एकर मतलब इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x अक्ष को कहीं नहीं काटा है ना। जब x अक्ष को नहीं काटा है तो इसका शून्य कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ एक जगह काटा था तो शून्य 1 हुआ था, यहाँ 1 को नहीं काटा है, एकर मतलब 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे x अक्ष को कहाँ काटा है?
एक का जगह काटा है, एकर मतलब एकर शून्य कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितना काटा, एक जगह यहाँ काटा है, फिर ये यहाँ, एकर मतलब इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार इसका शून्य देखिए, यहाँ से ये इस प्रकार गया है, फिर ये यहाँ से इसे इस प्रकार आया, एक जगह काटा यहाँ, एक जगह काटा यहाँ, एक जगह, एकर मतलब इसका शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। अब बात आ गई इसकी, एक्स को यहाँ काट रहा है, एक्स को यहाँ काट रहा है, एकर मतलब 2 हो गए। अब ला, हमसे पूछा था कि शून्यंकों की संख्या बताइए, ला हमने तो बता दिया। इसमें से मैंने कितने को लिया है, 5, 6 लिए हैं। अभी आपके 3 बचे हैं, जिसमें से 3 में से 7वें को देखिए, 6 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो हमने बना दिया। किताब तो आपके सामने ही है। 7वां पे देखिए, 7वें पे कितना है, देखिए 7वें पे क्या है, इस प्रकार चित्र है। 7वें पे आपका ये इस प्रकार चित्र बनाया गया, ये इस प्रकार बनाया गया है। एकर मतलब इस प्रकार नहीं, ये इस प्रकार बनाया गया। देखिए इस प्रकार ये 7वें का चित्र बनाया गया। एकर मतलब एक्स को एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह 4, एकर मतलब इसके कितने शून्य होंगे, 4 होंगे। अब एक बाद 8वें पे इस प्रकार बनाया गया, इस प्रकार। तो बताइए एक्स को एक जगह काटा, एक्स को एक जगह काटा, एकर मतलब कितने हो गए, 2। अब लास्ट वाला बचल, लास्ट वाला तो हलो आंसर बतेबा, कुल हम बता दे तो का रह जाई, बोलिए। बोला ये प्रश्नावली में कौन दिक्कत भी ले रहल तो छोट प्रश्नावली, लेकिन इनमें मेन पूरे प्रश्नौलिया का निचोड़ हो, क्योंकि बहुपद पढ़ने जा रहे हैं एकदम खतरनाक तरीके से। पूरे बहुपद का निचोड़ इसमें रखा गया है। बहुपद किसे कहते हैं, कैसे मिलके बना है, कैसे कैसे नहीं बना, पूरा बताया गया ना आपको। पूरा जब तक पढ़वे के विषय में ना पता रही तो कहाँ लड़ाई लड़ पाते लोग, ये भी दे मैंने पूरा बता दिया। बोला कोनो दिक्कत है ना भाई। तो इसी के साथ आज की हम लोग क्लास का करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो एकदम खतरनाक तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ